नमस्कार दोस्तों क्या आप घुटने के दर्द से परेशान हैं और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है और अब आप चिंतित हैं कि अब आपको घुटनों का ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है जिससे ऑपरेशन से बचा जा सके। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 बेस्ट मैजिकल एक्सरसाइजेस घुटनों के दर्द के लिए बताऊंगा जिनको करने से आपको इंस्टेंटली घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। और अगर आप इन पांचों एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हो सकता है भविष्य में आपको घुटनों की तकलीफ को लेकर ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, या फिर डॉक्टर ने अभी अभी आपको ऑपरेशन की सलाह दी है तो आप निश्चित रूप से इन पांचों एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि आप अगर इन पांचों एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके घुटने की तकलीफ में आराम मिलेगा और हो सकता है कि आप भविष्य में घुटनों के ऑपरेशन से बच सके। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आज के समय में टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का चलन बढ़ने का कारण क्या है कि हर दूसरा व्यक्ति घुटनों की तकलीफ से, घुटनों के दर्द से परेशान है। और जब कोई भी व्यक्ति घुटनों के दर्द को लेकर डॉक्टर से कंसल्ट करता है, जब डॉक्टर को दिखाता है और जब डॉक्टर उसका एक्सरे करवाता है, तो एक्सरे करवाकर जब डॉक्टर उसको बोलता है कि आपके घुटने का जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो गया है और आपके घुटनों में डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है, यानी आपके घुटने हैं वो खराब होने लग गए हैं, अब आपको घुटने बदलवाने ही पड़ेंगे, यानी घुटनों का ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। और ये सोचकर आदमी चिंतित हो जाता है कि पहला तो ऑपरेशन का नाम सुन के ही वो चिंतित हो जाता है और दूसरा कारण होता है कि ऑपरेशन के भारी भरकम खर्चे को सोचकर वो चिंतित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के खिलाफ हूं या आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में है और आपके घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपकी सभी तरह की दैनिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो रही है, तो आपको निश्चित रूप से टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी चाहिए। और टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी यानी प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे एक अच्छा फायदा आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का मिलेगा और आगे का आपका जो जीवन है घुटनों के दर्द से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल है और अभी अभी आपके घुटनों में तकलीफ स्टार्ट हुई है या अभी अभी आपके घुटनों में डिजेनरेशन स्टार्ट हुआ है और जॉइंट स्पेस कम होने लग गया है और कोई डॉक्टर आपको ये सलाह कर दे रहा है कि आपको अभी टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी चाहिए, तो मेरी आपको सलाह है कि कम उम्र में टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। अगर आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है तो उसके लिए आपकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है तो 40 से 50 साल की उम्र में अगर आप टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाते हैं तो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की एक लाइफ होती है, एक उम्र के बाद में आपको फिर से टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ेगी। मान लीजिए आपने 45 साल की उम्र में टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा ली है, तो 20 साल बाद में यानी आपको फिर से 65 साल की उम्र में जाके आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है, 60 से 70 साल के बीच में है, तब आप टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग चलता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी उम्र कम है और अगर आपको अभी भी घुटनों में तकलीफ स्टार्ट हुई है तो आप निश्चित रूप से इन पांचों एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं और इन पांचों एक्सरसाइज को करने से आपको निश्चित रूप से आपके घुटनों के दर्द में फायदा मिलेगा और आप अपने घुटनों की जो लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं। देखो, नेचुरल जो घुटने हैं वो नेचुरल ही रहेंगे और आर्टिफिशियल जो घुटने हैं वो आर्टिफिशियल ही रहेंगे। तो मेरी आपको सलाह है कि आप अपने नेचुरल घुटनों को बचाइए और प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में आपको बिना ऑपरेशन के भी आपकी गाड़ी चल जाए। अगर आपको घुटनों में दर्द की तकलीफ है तो मेरी आपको सलाह है कि अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट को अवश्य दिखाएं। उससे क्या है कि आपकी जो घुटनों की जो तकलीफ है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस होगी और हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको फिजियोथेरेपी भी करवानी पड़े। और फिजियोथेरेपी में जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो भी आप साथ में करवाते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा आपको घुटनों के दर्द में मिलेगा और बाद में आप अपनी एक्सरसाइजेस है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस।
इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे हम हमारी वीएमओ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और हल्का सा हम हमारे पैरों को थोड़ा सा दूर रखेंगे, दोनों पाँव को इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पंजों को इस तरीके से बाहर घुमा लेंगे और हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक बॉल हमारे दोनों घुटनों के बीच में हम लगा लेंगे। अगर आपके पास ऐसी बॉल नहीं है तो आप इसकी जगह तकिए का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसी बॉल खरीदनी है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। अब आप दोनों हाथों को अपने साइड में इस तरीके से बराबर रख लें और फिर क्या करें, आप अपने दोनों घुटनों से इस बॉल को दबाते हुए अपनी कमर को धीरे धीरे इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएं। रोके 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पंजों को बाहर रखते हुए बॉल को दबाएंगे और फिर हम हमारी कमर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक टाउल का रोल बना लेंगे। आप क्या करें, टाउल को फोल्ड करके उसका रोल आप इस तरीके से बना लें और उस रोल को आप क्या करें, अपने घुटने के नीचे इस तरीके से लगा लें, इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, आप अपने पैर के पंजे को खींचकर घुटने को इस तरीके से जब नीचे दबाएंगे तो आपका जो पांव है वो हल्का सा इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा। रोकना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पंजे को खींचेंगे और घुटने को नीचे दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें तीसरी जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पाँव को इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ेंगे। क्या करें, आप अपने इस पैर के पंजे को इस तरीके से ऊपर उठा लें और अब आप क्या करेंगे, आप अपनी जो एडी है ना, उस एडी से नीचे बेड को दबाएंगे इस तरीके से। जब आप इस तरीके से दबाएंगे तो इससे आपकी कमर है वो हल्की सी ऊपर उठेगी। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। एडी से नीचे बेड को दबाना है इस तरीके से, होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन करोगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पाँव को सीधा कर लेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी वीएमओ मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे घुटने को टाइट करेंगे, पंजे को खींचेंगे और पैर को हल्का सा ऊपर उठा के और बाहर की तरफ इस तरीके से घुमा देंगे इस तरीके से। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन वापस जहां से उठाया है वहीं पे हम पैर को रख देंगे। घुटने को टाइट करेंगे, पंजे को खींचेंगे, पैर को हल्का सा ऊपर उठा के बाहर की तरफ इस तरीके से घुमा देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको घुटने में अंदर की तरफ इस जगह पे ताकत आएगी, इस जगह पे जोर आएगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। घुटने को टाइट करेंगे, पंजे को खींचेंगे, पैर को घुमाते हुए बाहर की तरफ लेके आएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन करोगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसमें अगली जो एक्सरसाइज है वो, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक मोटा मसल ले लेंगे। आपके पास अगर मसल नहीं है तो उसकी जगह आप जो सिंपल तकिया है उसको डबल फोल्ड करके भी अपने घुटने के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, आप उस पाँव के पंजे को खींच के और अपने घुटने को पूरा सीधा करेंगे, हल्का सा बाहर घुमा के इस तरीके से। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पंजे को खींचेंगे और घुटने को पूरा सीधा करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं।
और इन पांचों एक्सरसाइज को करने से आपको निश्चित रूप से आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। और अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप भविष्य में ऑपरेशन से बच सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेज आपको समझ में आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।